नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास में हम सभी रूल सीखेंगे और साथ में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे कहने से पहले ही आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल वोवल्स को अच्छे से कैसे समझा जाए। अगर आपको एग्जाम्पल, मैंने बोला था कि मैं एग्जाम्पल के साथ कल सिखाऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं ए और आई को हम एक ही मात्रा पढ़ते हैं, मैंने बताया था। जैसे RAI, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रेन। क्या पढ़ते हैं, रेन। तो कहीं पर भी अगर AI होगा तो आपको उसको ए पढ़ना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी रेन, तो यहाँ पर क्या पढ़ा हमने, से रेन पढ़ा। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं डबल ई, तो डबल ई को भी बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, स्वीट। स्वीट देखिए, श और इसको वीट पढ़ दीजिए, स्वीट। ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं ओ ए अगर कहीं पर भी होगा तो आपको उसको ओ की मात्रा पढ़ना है। जैसे कि सी को का पढ़ा, ओ ए को ओ पढ़ा और टी को टा, यानी कि कॉट। कॉट कॉट, तो ये क्या हो गया, इसको हमने पढ़ा कॉट। तो एक बार आप इसको और अच्छे से समझ लीजिए। ए आई को ए पढ़ते हैं जैसे रेन, नेल। डबल ई को ई पढ़ते हैं जैसे स्वीट, सी। ओ ए को ओ पढ़ते हैं जैसे कोट और सॉप। अब आप भी मेरे साथ इसको रीड करिए एक बार। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं। ओ आई को ओ ई पढ़ते हैं जैसे ओ की मात्रा और आई को ई, यानी कि ओ ई। जैसे सी को का पढ़ा, ओ आई को ओ ई पढ़ा, एन को ना पढ़ा, यानी कि क ओ ई न, कोइन। पहले आप सी ओ को पढ़ लीजिए और आई को ई, एन को ना, यानी कि कोइन। या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जैसे सी ओ को ओ पढ़ा, आई मीन को पढ़ा, और आई एन को इन पढ़ा, को इन। ठीक है। जैसे को इल, को इल, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद आई आर, अगर कहीं पर भी आई आर आपको दिखे तो आप उसे आर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। जैसे GIRL, तो इसको हम गल पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए जी के बाद कभी भी, याद रखिएगा, GI के बाद कभी भी आर आएगा तो हमेशा जी को गा पढ़ेंगे। GI के बाद अगर आर आता है तो जी को गा पढ़ते हैं। जैसे इसको हमने गल पढ़ा। आप एक काम करिए, कहीं पर भी अगर आई आर दिखे तो आई को मत पढ़िए, सिर्फ रा को पढ़िए। जैसे जी को गा पढ़ा, रा को र पढ़ा, एल को ला पढ़ा, ल, गर्ल, गर्ल, ऐसे पढ़िए। ठीक है। उसके बाद SH को शा पढ़ा, आर को रा पढ़ा, टी को टा, ट, शर्ट, शर्ट। आप देखिए आर को एकदम जल्दी से बोल दीजिए क्योंकि ये आधा है ना, इसलिए। तो ये क्या हो गया, शर्ट और गर्ल। उसके बाद डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, ऊ की मात्रा। तो कहीं पर भी अगर आपको डबल ओ दिखे तो आप उसे ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। अगर आप उसे ओ पढ़ते हैं तो वो गलत है। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने डबल ओ पढ़ा, यानी कि एम को माँ पढ़ा, डबल ओ को हमने ऊ पढ़ा, एन को ना पढ़ा, यानी कि मून। इसी तरीके से एस को हमने इस पढ़े। देखिए ज़्यादातर एस को इस पढ़ा जाता है, कुछ जगह शाह पढ़ा जाता है, जैसे हमने स्वीट में पढ़ा था। तो इसको क्या पढ़ेंगे, पहले आप इस पढ़ लीजिए, अब इस छोड़ के आप इसको पीछे वाले को पढ़िए। पी को पा पढ़ा, डबल ओ को ऊ पढ़ा, एन को ना पढ़ा, यानी कि पून, इस पून, इस पून। ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आप चाहे तो पहले हिंदी में इस लिख लीजिए, फिर उधर पून, और फिर दोनों को जोड़ के पढ़िए। ऐसे बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब हम जान लेते हैं IGH। कहीं पर भी अगर IGH आपको दिखे तो हमेशा GH को साइलेंट रखना है, यानी कि GH को नहीं पढ़ना है। तो कहीं पर भी IGH होगा तो GH को नहीं पढ़ेंगे। तो और एक और चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर भी IGH होगा तो I को I पढ़ना है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। जैसे L को ला पढ़ा, I को I पढ़ा, ला आई, और टी को टा पढ़ता है, लाइट। क्योंकि हमारा GH तो साइलेंट है, तो ये क्या बचा, ला, और इसको आई पढ़ा, इसको टी पढ़ा, लाइट। ऐसे NIT, नाई, और टी को टा पढ़ते हैं, ट, नाइट, नाइट, नाइट। तो ध्यान से सुनिएगा, आइट, इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आप एक बार और पढ़िए। AI को ए पढ़ते हैं जैसे रेन हो गया, नेल हो गया। डबल ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं जैसे स्वीट हो गया,
और सीप हो गया। ओ ए को ओ पढ़ते हैं जैसे कोट हो गया, सोप हो गया। ओ आई को ओई पढ़ते हैं जैसे कोइन हो गया, कोयल हो गया। ठीक है। उसके बाद आई आर को हम आर पढ़ते हैं जैसे गर्ल हो गया, सर्ट हो गया। डबल ओ को हम ऊ पढ़ते हैं जैसे मून हो गया, स्पून हो गया। आई जी एच को हम आई पढ़ते हैं, कहीं पर भी आई जी एच होगा तो क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। जैसे लाइट हो गया, नाइट हो गया, ऐसे पढ़िए। अब डबल ओ तो मैं हमने जान लिया। अब ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे, ओ डब्ल्यू को भी ओ पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया एस को स्टार्टिंग में इस पढ़ते हैं, इस नो, इस नो, इस नो, क्योंकि एन को ना पढ़ा और डब्ल्यू को ओ पढ़ा, यानी कि इस, उसके बाद नो पढ़ दीजिए, इस नो। ऐसे सी को का पढ़ा और आर ओ डब्ल्यू को रो पढ़ दीजिए, क रो, क्रो, क्रो। अब देखिए याद रखिए, क्योंकि आर हमारा आधा माना जाता है इसलिए हम उसको जल्दी पढ़ते हैं। जैसे क्रो आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे क र ओ, वो गलत हो जाएगा। आप एकदम जल्दी से पढ़ना सीखे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको प्रैक्टिस हो गई, इसको लिख के याद कर लीजिएगा। एक और चीज़ बता दूँ, हमारी कोचिंग की फीस बहुत ही कम हो गई है। जो 3,000 की क्लास थी स्पेलिंग लिखने और पढ़ने की, वो सिर्फ 1,000 रुपये में हो गई है। और ये बहुत ही स्पेशल ऑफर है आप लोगों के लिए, जिसमें आप पूरे अच्छे से 1 साल तक पढ़ सकते हैं। वैसे तो 2 महीने का कोर्स है पढ़ने लिखने का, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए क्लास में रहना चाहते हैं तो आप पूरे 1 साल तक रह सकते हैं। साथ में सभी नोट्स भी मिलेंगे। ये ऑफर आप प्लीज़ अपने मतलब इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए ताकि आप सीख सकें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें और भी नए नए ऑफर आने वाले हैं। आप देखिए ए आई आर, कहीं पर भी ए आई आर कहीं पर भी दिखे तो आप उसे एयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एयर। जैसे एच को हा पढ़ा और इसको हमने एयर पढ़ दिया। हा पे एक मतलब हे अर। अब जब आप ए आई आर को एयर पढ़ रहे हैं तो आपको ए की मात्रा को हा पे ही लगाना है। जैसे हे और इसको र पढ़ेंगे, यानी कि हे अर, हे अर। अब देखिए एक और बार समझा देती हूँ। एच को आपने ह पढ़ा, ए आई को हे पढ़ा, यानी कि हे हो गया। और आर को आपको अर पढ़ना है, जैसे हे अर। ऐसे सी एच को चा पढ़ा, ए को ए पढ़ दिया, ए आई को ए पढ़ दिया, तो ये क्या होगा चे। और आर को आपको अर पढ़ देना, चे अर, चे अर, चे अर। इस तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो क्या बताया, ए आई आर को एयर पढ़ते हैं जैसे हेयर और चेयर। उसके बाद ओ आर, ओ आर को भी हम आर पढ़ते हैं जैसे फोर्क। लेकिन याद रखिएगा ओ आर को आर पढ़ा जाता है, लेकिन छोटी वर्ड मीनिंग में और पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे छोटी वर्ड मीनिंग कैसे जाने, तो जो 4 या आपकी 3 लेटर की वर्ड मीनिंग होती है वो छोटी वर्ड मीनिंग होती है। यानी कि 4 लेटर से जो कम वर्ड मीनिंग होगी, 4 से लेके 1 से लेके 4 तक जो लेटर होंगे उसमें आपको ओ आर को और पढ़ना है। जैसे 1 2 3 4, ये 4 लेटर है ना। आप देखिए एफ एक हो गया, ओ 2 हो गया, आर 3 हो गया, और ये दोबारा से आर हमारा 4 हो गया। ये आर नहीं है, ये के है, सॉरी। तो ये क्या हो गया, फॉर्क, ये कॉर्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो उसके बाद ई ए आर, ई ए आर को क्या, आर, ई ए आर को क्या पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी ई ए आर होगा तो आप उसे ईयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ईयर, ईयर, ईयर। मेरे साथ बोलिए ईयर। जैसे आपने इसको कैसे पढ़ना, पहले टी को टा पढ़ लेंगे और ये हो गया ईयर। तो आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, टी को टा पढ़ा, ट ईयर, ईयर, ऐसे नहीं पढ़ना है। जो अगर आप ईयर पढ़ रहे हैं ना, ईयर, तो आपको ये जो ई की मात्रा है ना ये टा पे लगानी है। यानी कि पहले आपको टा पे ई की मात्रा लगानी है, पहले इसको टी बना देना है। अब जो ए आ रहे हो उसको अर पढ़ देना है। तो ऐसे पढ़ना, कभी आप पढ़ रहे हैं टी को टा और इसको ईयर, टीयर, टीयर होना चाहिए वो। याद रखिएगा, जो भी मात्रा होती है ना तो वो पहले वाले पे लगा के ही पढ़ी जाती है। तो ये टॉपिक मतलब टी और फिर आपको आर पढ़ना है। इसी तरीके से वी अर्ड, वियर्ड, वियर्ड। देखिए आप ऐसे पढ़िए जैसे आपने वी ई को वी पढ़ लिया। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपने वी ई को वी पढ़ दिया, अब बचा ए आर, तो आपको ए आर को आर पढ़ देना है। जैसे वी अ डू, वियर्ड। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको आगे समझा देती हूँ। ठीक है, उससे जैसे टीयर, वियर्ड, ऐसे आपने पढ़ा। अब जैसे यू आर, कहीं पर भी अगर यू और आर होता है तो आप उसे आर पढ़ेंगे। याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर यू और आर आपको दिखे तो आप उसे क्या पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। ये मिस्टेक किसी को नहीं पढ़नी है, सॉरी मिस्टेक किसी को नहीं करनी है, सबको इसको अच्छे से पढ़ना है।
ठीक है ना। अब जैसे हमने इसे क्या पढ़ा, सर्च। एक और तरीका है, या तो आप इसे अर पढ़ लीजिए या सिर्फ आप आर को रा पढ़ लीजिए, यानी कि यू को कुछ भी मत पढ़िए, सिर्फ आर को रा पढ़ दीजिए। जैसे स र फ, सर्फ। जैसे ट र टल, टर्टल। लास्ट वाले ई को भी नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, टर्टल। ऐसे आपको पढ़ना है। अगर ऐसे पढ़ते हैं ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ आप इंग्लिश सीख जाएंगे, वो भी 2-3 वीडियो देखते ही। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल डीपली जानना है, तो आप कोचिंग के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों से खुद बोलती हूँ, आपकी खुद की राय होनी चाहिए। आपकी लाइफ है, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे मतलब पढ़िए। उसके बाद ओ डब्ल्यू को हम क्या पढ़ते हैं, आउ पढ़ते हैं। जैसे काऊ, तो आउ कैसे पढ़ना है, जैसे सी को का पढ़ा और ओ डब्ल्यू को आउ पढ़ा, तो का आउ, का और आउ, काऊ। तो इसको क्या पढ़ेंगे, काऊ, काऊ। ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग एक बार। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे पढ़ना है। तो आप इसको याद रखिएगा, पहले क फिर आउ, काऊ। ऐसे क्ला। अब देखिए, क को सी को का पढ़ा, एल को ला पढ़ा, इसको आउ पढ़ा, यानी कि क्लाउ न, क्लाउन, क्लाउन। अब अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे लिख लिख के समझिए। जैसे हमने काऊ पढ़ा, काऊ, का और फिर ऊ, ठीक है। उसके बाद यू आर ई, कहीं पर भी अगर यू आर ई होगा तो आप इसे क्या पढ़ेंगे। जैसे यू आर ई को दो तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे एक तो आपका हो जाता है क्यू आर। जैसे हम यू को यू पढ़ते हैं, अगर यू के बाद एक लेटर छोड़ के ई होता है। लेकिन अब जैसे आप पढ़ते हैं पिक्चर, तो कभी भी टी यू आर ई होगा तो आप इसे चर पढ़ेंगे। वहां पर हम यू आर ई को पढ़ेंगे ही नहीं। कभी भी टी यू आर होगा तो आप टी यू आर को क्या पढ़ेंगे, चर पढ़ेंगे, जैसे पिक्चर। लेकिन वैसे नॉर्मली आपको यू आर ई को यूअर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यूअर, जैसे क्यूअर, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम जान लेते हैं, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे दोबारा से। ए आई आर को एयर पढ़ते हैं, ई ए आर को क्या पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं। ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ते हैं। ओ आर को आर पढ़ते हैं। यू आर को आर पढ़ते हैं। यू आर ई को यूअर पढ़ते हैं। तो आप लोग एक बार इसे अच्छे से दोबारा से देख लीजिए। तो ये समझ में आ गया। अब चलिए हम यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे ए आर, कभी भी ए आर अगर 4 लेटर वर्ड मीनिंग में होगा, जैसे चार, 4 से कम हो चल जाएगा, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा आप ए आर को आर पढ़ेंगे, जैसे कार, पार्क, ठीक है। ए आर अगर कहीं पर भी होगा तो आप उसे आर पढ़ेंगे। अगर आप इसे लिखना भी सीखना चाहते हैं कि लिखते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको कोचिंग करनी होगी। जैसे आपको मान लीजिए आउ लिखना है, तो आउ के लिए ओ डब्ल्यू कब लिखना है, ओ यू कब लिखना है, ये सब समझने के लिए आपको लिखने वाली क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। और मैं तो कहती हूँ ये मौका उठा लीजिए, सिर्फ 1000 रुपये में दोनों क्लास, वो भी 1 घंटे की। ई आर को आर पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ई आर कभी भी लास्ट में होगा तो आप उसे आर पढ़ेंगे, जैसे लेटर, लैडर, ठीक है। ए वाई को ए पढ़ते हैं, जैसे हे हो गया। आप देखिए एस को हमेशा इस पढ़ते हैं, इस। उसके बाद प, रे, स्प्रे, स्प्रे। आप कैसे पढ़ें, पहले आप रे पढ़ लीजिए मान लीजिए, फिर आपने इस पढ़ लिया, स्प्रे, स्प्रे, ऐसे पढ़िए। उसके बाद एन जी को नग पढ़ते हैं, नग, जैसे किंग, किंग, न और ग, जैसे टंग। आप देखिए कभी भी जी यू ई कहीं पर भी आएगा ना, जी यू ई, तो आप इसको गा पढ़ेंगे, जैसे टंग में पढ़ रहे हैं। उसके बाद ओ और यू को आउ पढ़ते हैं, जैसे क्लाउड। अब आप एक काम करिए, पहले लाउड पढ़ लीजिए फिर का पढ़ लीजिए, क लाउड, क्लाउड। ऐसे हाउस, आप पहले हाउ पढ़ लीजिए फिर इसे स पढ़ लीजिए, लास्ट वाले को तो पढ़ते ही नहीं है। तो क्या हो गया, हाउस, हाउस और क्लाउड। सी एच को हम शुरू में और लास्ट में हमेशा चा पढ़ते हैं, जैसे चीज़ हो गया, लंच हो गया, ठीक है। ई ए को हमेशा ई की मात्रा पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पढ़ते हैं, जैसे मीट हो गया, पीस हो गया। एस एच को शाह तो पढ़ते हैं, लेकिन एकदम ऐसे जैसे सी टी की तरह बोलते हैं, श, 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 जैसे शिप, फिश। आप कैसे पहचानेंगे कि एस एच कहाँ लिखना है, जहाँ पर एकदम सी टी की तरह बोला जाएगा श, वहाँ पर एस एच लिखते हैं। ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं, जैसे लॉन, क्लॉन। आप क्या करिए, पहले सी को का पढ़ लीजिए फिर लो पढ़ लीजिए, क लो, हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए टी एच को शुरू और लास्ट में क्या पढ़ते हैं, जैसे थंब और क्लॉथ।
देखिए वैसे तो सबसे ज़्यादा टीएच को शुरू में हम दा पढ़ते हैं और लास्ट में था पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों में हम था पढ़ें क्योंकि कुछ जगह था भी पढ़ा जाता है। तो ये समझ में आया। एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं दोबारा से आपको एक बार दिखा देती हूँ। ए आई को ए पढ़ते हैं, आई आर को आर पढ़ते हैं, डबल ई को ई पढ़ते हैं, डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, ए ओ को ओ पढ़ते हैं, आई जी एच को आई पढ़ते हैं, ओ आई को ओई पढ़ते हैं, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं, आई आर को हम ए आर पढ़ते हैं, ओ आर को आर पढ़ते हैं, ई ए आर को ई आर पढ़ते हैं, यू आर को आर पढ़ते हैं, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं, सॉरी ओ डब्ल्यू को आउ पढ़ते हैं, यू आर को यू आर पढ़ते हैं, ए वाई को आर आर पढ़ते हैं, ई आर को आर पढ़ते हैं, ए ए आर को आर बताया था ना, ए वाई को ए पढ़ते हैं, एन और जी को न ग पढ़ते हैं, ओ यू और यू को आऊ पढ़ते हैं, सी एच को चा पढ़ते हैं, ई ए को ई पढ़ते हैं, सी एच को शो पढ़ते हैं, ए डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं, टी एच को था पढ़ते हैं। तो यहाँ पर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करिएगा। शेयर इसलिए करना है, शेयर करने से क्या होगा, आपके जैसे और भी जो लोग हैं वो भी सीख पाएंगे। आप चाहते हैं ना कि हमारे देश में सभी पढ़ना सीखे, तो आप प्लीज़ सबको शेयर करके अपना योगदान दीजिए, लोगों को पढ़ना सिखाइए। आप बहुत सी वीडियो शेयर करते होंगे, कॉमेडी हो गई, डांस की हो गई, वो सब देखते हैं, आपको अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि लोग आपके ज़रिए पढ़ना सीखें? तो ये वीडियो अगर आप शेयर करते हैं तो किसी का भला हो सकता है। चलिए फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे। सुबह 7 बजे क्लास ले सकते हैं अगर आप बुक रीडिंग करना चाहते हैं तो। ओके, बाय, गुड नाइट।